राधे महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। राधे सादर राधे। चरण स्पर्श। खुश रहो, आनंद करो। एकादशी आज है या कल, या उसका करने का सही सद्मार्ग बताएं और उसका फल बताएं। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है आशुतोष जी। इसी जो फाल्गुन शुक्ल एकादशी है, इसको आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है जी। और इसका उपवास करने से 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दान पुण्य आदि नहीं कर सकता, पैसों के अभाव में या आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण, और उनकी मनोकामना हो कि मैं भी नाना प्रकार के दान पुण्य के द्वारा फल अर्जित करूं और भगवान नारायण की सेवा कर सकूं, क्योंकि दान पुण्य के द्वारा भी भगवान नारायण को प्रसन्न किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को इस आमल का एकादशी का व्रत उपवास करके ये पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसका बड़ा महत्व है। एक बार जो महानदाता राजा हुए थे अपने, उन्होंने महाराज वशिष्ठ से पूछा था, जो सूर्य वंश के पुरोहित भी थे और त्रिकाल दर्शज्ञ थे, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वशिष्ठ जी महाराज। वह सभी शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। तो ऐसे ज्ञानवान पुरुष के पास जाकर के महानदाता जो राजा हुए थे, उन्होंने जाकर प्रार्थना की वशिष्ठ जी महाराज से कि हे महाराज, कोई ऐसी कथा या ऐसा कोई व्रत मेरे को बताइए जिसके द्वारा मैं मेरा एवं मेरे समस्त परिवारगण ही नहीं, जिस राज्य का मैं राज्य करता हूँ, मैं समस्त प्रजा का उद्धार करना चाहता हूँ, ऐसा कोई व्रत बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आप स्वयं मर्म तत्वज्ञ हो, यानी आप भी अच्छे जानकार हो शास्त्रों के, और शास्त्रों के बारे में आप काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हो। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो आपने जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए ये प्रश्न किया है, और इसके पूर्व काल की एक कथा मिलती है कि एक वेदिश नाम का नगर था। वेदिश नाम का नगर, उस नगर के अंदर सभी प्रकार के, सभी जातियों के, सभी वर्ण के लोग निवास करते थे, लेकिन सभी धर्मात्मा थे और सभी गो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला एवं भगवान नारायण की सेवा करने वाले व्यक्ति निवास करते थे। उस नगर के अंदर कोई भी दुराचारी नहीं रहता था, और सब मिलकर के प्रत्येक एकादशी का उपवास, भगवान नारायण की सेवा, रात्रि जागरण किया करते थे। उसी क्रम में जब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल का एकादशी आई, तब सब नगरवासी, पास में ही एक सरोवर था, उस सरोवर के अंदर, सरोवर के किनारे भगवान विष्णु का मंदिर था। सब वहाँ जाते हैं और गाय के गोबर से मिट्टी के द्वारा वेदी बनाकर लीपा जाता है, और उसके ऊपर तिल, कुशा आदि स्थापित करके कलश स्थापित करते हैं, और उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके भगवान नारायण की सेवा अर्चना की जाती है। सभी मिलकर रात्रि जागरण करते हैं, और उस रात्रि जागरण के समय एक जो बहेलिया, यानी कि जंगल में रहने वाला या पशु पक्षियों को मार के खाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको जंगली भी अपन कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति चुपके से उस मंदिर के एक कोने में आकर के बैठ गया, और उन नगरवासियों को पता नहीं चला कब वो आया, लेकिन वो व्यक्ति रात भर उस कोने में बैठा बैठा भगवान का जागरण देखता रहा, सुनता रहा और पूजा पाठ देखता रहा। तो
उन व्यक्तियों के द्वारा की जा रही पूजा एवं जागरण के प्रभाव से वो बहेलिया, उसकी बुद्धि काफ़ी निर्मल हो गई। और जब सब नगरवासी अपने घरों को चले गए, उनके बाद वो बहेलिया भी अपने घर को गया जंगल में, और वहाँ जाने के बाद वो बड़े सुख समृद्धि पूर्वक निवास करने लगा, और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इस पूजा और जागरण के प्रभाव से जो उससे अज्ञानतावश ही इसका फल प्राप्त हुआ था, उसके प्रभाव से वो जो बहेलिया था मर करके, पास में ही एक और दूसरा नगर था जिसका राजा था विदुरथ, उसके यहाँ जन्म ले लेता है। और जन्म लेने के बाद बड़ा हर्षोल्लास मनाया जाता है और बधाइयाँ बांटी जाती है। और जो बहेलिया विदुरथ के यहाँ जन्म लेता है उसका नाम वसुरथ रखा जाता है। समय पा करके वसुरथ का राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक होने के बाद वो अपनी प्रजा को बड़ा सुखी रखता है और धर्म में बड़ी आस्था रखता है। प्रत्येक एकादशियों का व्रत करता है, व्रत पुण्य आदि सब कार्य वो करता है और अपनी प्रजा का पालन में बड़ा तत्पर रहता है। एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है, और जंगल में जा कर के वो शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में फंस जाता है, और वहीं रात्रि हो जाती है। रात्रि हो जाने के कारण वो एक वृक्ष का आश्रय लेकर के वहीं आराम करने लगता है कि जब सुबह सूर्य उदय होगा तब इस जंगल से मैं बाहर निकलूँगा, रात्रि में कहाँ जाऊँगा और मैं और ज़्यादा कई संकट में गिर सकता हूँ। ऐसा सोच करके उसने विश्राम किया, भगवान की स्मरण किया वासुदेव का, और वहीं सोने लगा। कुछ ही देर बाद देखते हैं वहाँ पहाड़ी मलेच्छ जो जंगल में ही रहते हैं, और आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं मलेच्छ वगैरह, वो लोग वहाँ आते हैं और राजा को ऊपर आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करके उनकी मारने की चेष्टा करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इस राजा को मार दो, इनके पूर्वजों ने हमको नगर से बाहर निकाला था, आज हम जंगल में घूम रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, इसका कारण ये राजा ही है। ऐसा उनके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हैं, लेकिन भगवत कृपा से वह अस्त्र शस्त्र उस राजा के ऊपर फूल की भांति गिरते हैं, और उसको एहसास भी नहीं होता है कि कोई मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र चला रहा है। कुछ देर बाद वही अस्त्र शस्त्र वापिस उन मलेच्छों को ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उस राजा की रक्षा भगवान स्वयं नारायण कर रहे थे। जब उन मलेच्छ मारे गए तो राजा की निद्रा टूटी, और देख करके वो खड़ा होकर के देखता कि इनको किसने मारा है, यहाँ जंगल में कौन मेरी सहायता कर रहा है, यहाँ कौन मेरा शुभ चिंतक है। इस प्रकार की वो सोच रहा था कि आकाशवाणी होती है कि हे राजन, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण के अलावा आपकी कौन रक्षा कर सकता है, वही आपकी रक्षा करने वाले हैं। आपके एकादशी के प्रभाव से सब कुछ भगवान नारायण ने ही आपकी रक्षा की है। कुल मिला के इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस आमल की एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता है, और अगर आ भी जाता है तो भगवान नारायण उसको प्रभावी नहीं होने देते हैं और उसके संकट को हर लेते हैं। दूसरी बात, इस व्रत का जो उपवास है वो आज अहोरात्रि एकादशी है, लेकिन उपवास आज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले दिन अगर दशमी 45 घड़ी से ज़्यादा होती है, और दूसरे दिन अगर एकादशी 54 घड़ी से ज़्यादा होती है, तो उस एकादशी का उपवास नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का उसको द्वादशी में जाकर के इसका उपवास करना चाहिए। इस नाते इसका जो उपवास होगा वो कल होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।